हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की। ठीक है, वीडियो के टॉपिक आपने थंबनेल के अंदर देख लिए होंगे। बहुत ज़्यादा आपके सवाल हैं, आज उनके कुछ जवाब इस वीडियो के अंदर अपन देंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका ये रहता है कि सर अब जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रीवियस डाटा क्या कहता है। ये 2017 का एनालिसिस है, ठीक है, एनालिटिक्स है, इसको देखिए अच्छे से। इसमें आप अगर देखेंगे सब इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ था, ये हुआ था 8-9 जुलाई को, ठीक है, ये 07 जुलाई है और 8-9 तारीख को हुआ था 17 में, ठीक है। इसके बाद जो इसका रिजल्ट आया 30 नवंबर को आया, मतलब जुलाई के बाद सीधा नवंबर में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, लगभग 4 महीने का टाइम लग गया था, ठीक है, पिछली बार। ओके, 17 के अंदर सेम चीज़ अगर अपन 18 में देखते हैं तो 18 के अंदर अगर देखेंगे तो 1, 2, 4, इसके बाद 9, मतलब ये आपका सितंबर में पेपर हुआ था, ठीक है, 1, 2, 4 तारीख को। और रिजल्ट आया था आपका 11/1/2019 में, ठीक है, मतलब जनवरी के अंदर रिजल्ट आया था इसका। तो पिछली बार भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लगभग 4 महीने 18 में भी लग गए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि 2020 के अंदर 9/12/2020 को पेपर हुआ, मतलब 9 दिसंबर को पेपर हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था 12/2 यानी कि 12 फरवरी को आया था। मतलब अगर देखा जाए तो दिसंबर और आपका जनवरी और फिर आ गई फरवरी, तो कुल मिला के 2 महीने का टाइम लगा था। कम से कम ये कह सकते हैं कि मिनिमम 2 महीने का टाइम तो लगता है। इससे ऊपर 2.5-3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं आपके रिजल्ट आने में, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम 2 महीने तो लगेंगे ही आपके रिजल्ट आने में। पेपर आपका 9 नवंबर को हुआ था, 12 नवंबर तक खत्म हो गया पेपर आपका। मतलब ये कह सकते हैं कि 12 दिसंबर, 12 जनवरी मोस्ट एक्सपेक्टेड। अगर मिनिमम टाइम आपके मैं इस बार का एग्जाम की बात करूं तो जनवरी में है प्रिडिक्शन, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो 12 जनवरी के बाद, मतलब सेकेंड वीक में, जनवरी के सेकेंड वीक में आ सकता है, ठीक है। इस बार क्योंकि एक्टिव है व्यापम, तो हो सकता है कि मिनिमम टाइम लेकर के ये लोग रिजल्ट निकाल दें जनवरी के अंदर। अगर जनवरी नहीं आया तो फरवरी तक तो आ ही जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जनवरी के अंदर रिजल्ट आ जाएगा सेकंड वीक में, ठीक है। तो जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो लोग थोड़ा सा सब्र कर लें, जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अब चूंकि बहुत बड़ा एक उलटफेर भी देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और एक वीडियो इस पर, अगला वीडियो इस पर भी आएगा कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार रखने हैं, ठीक है, जिनका होने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग को ऑलरेडी अंदाजा लग जाता है जिसके नंबर्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो हमने प्रेडिक्ट करी है उसके आसपास अगर हैं तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़ा सा तैयार रखेंगे, उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, तो इस वीडियो का क्या टाइटल था कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। जनवरी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जनवरी मिड में आपका जो है तो सब इंजीनियर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आया तो फरवरी तक चला जाएगा, ठीक है। यही रेंज रहती है आज तक का जो रिकॉर्ड कहता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब बात आती है कि सर यहाँ से तो हमने अपने सब इंजीनियर की तैयारी कर ली, अब आगे किसकी तैयारी करें। तो देखो यार, जिसका सिलेक्शन हो रहा है जो लोग, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं भी हो रहा तो वो लोग भी डिमोटिवेट ना हो। आगे आपके सामने मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर असिस्टेंट इंजीनियर का जो अभी कैलेंडर अपडेट, सॉरी आपके लोक सेवा आयोग का कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें तो असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में कोई बात ही नहीं करी गई। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम की समरी दी गई है, ये भाग 1 है इसका। इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो जो टोटल पेपर है आपके होने, ये 5 तक का दिखाया हुआ है, ठीक है। मतलब 5 जनवरी, मई तक का है इसमें, ठीक है। 28/5 तक के जो पेपर हैं उसके बारे में आपको बताया गया है कि 28/5 तक ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अभी नहीं दिखाया गया। तो हम जो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर होगा वो आपका जून या जुलाई तक होने वाला है, ठीक है, जून या जुलाई के बाद। तो इसके बाद एक बार जब अपडेट होगा तो इसके अंदर भी आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम अपडेट हो जाएगा और इसका एग्जाम जो है तो जून या जुलाई में ही जाना है, ठीक है, जून या जुलाई तक होगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका जनवरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर लास्ट वीक हो सकता है या जनवरी का फर्स्ट, जनवरी में तो आ ही जाना है इसका, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग का जो मतलब एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है 2022 वाला, वो आपके जनवरी तक आ जाएगा और साथ ही जो इसका पेपर है वो जून या जुलाई में एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे इनकी रेंज रखते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। तो मौका इस टाइम पे इसकी तैयारी का अच्छा है, इसके लिए आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है जैसे अब वैकेंसी आती है तो 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है और इसका थोड़ा सिलेबस बड़ा है, ठीक है, सिलेबस बड़ा है और साथ में थोड़ा सा अलग सिलेबस है। अलग सिलेबस कैसे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। जो लोग अभी क्या पहली बार देख रहे होंगे असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में, ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं पता होगा इनका पैटर्न वगैरह, तो बता दूं कि इसमें भाई एक तो पहले मेंस वगैरह होता था, अब हटा दिया गया है। इसके अंदर केवल अब आपका एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। वो रिटन एग्जाम होता है 450 नंबरों का, ठीक है, 450 नंबरों का एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिए अगर इसके अंदर मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ तो, ठीक है, क्योंकि पेन टैप कनेक्टेड नहीं है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। 400-450 नंबरों का आपका एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, लिखित परीक्षा होती है, ऑफलाइन मोड के अंदर होती है, ओएमआर शीट पर आपके एग्जाम होते हैं। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं,
ठीक है, और आपके 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबरों का होता है, मतलब 450 का, ठीक है। अगर आप कोई गलत जवाब टिक करते हैं तो उसमें आपके 130 यानी कि 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है। ये इसका पैटर्न होता है, 450 नंबरों का आपका लिखित परीक्षा, इसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। बस ये 2 प्रोसेस है और एक अच्छी खासी जॉब एसडीओ की पोस्ट आपको मिल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। अभी इसके खैर इंटरव्यू भी चल रहे हैं, 2021 का जो अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, जिनका लिस्ट में नाम हो गया, वो लोग इंटरव्यू की भी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं, जो लोग अभी सब इंजीनियर के एग्जाम दिए, उनके अंदर नंबर कमाएं, तो वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना फोकस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये असिस्टेंट इंजीनियर बहुत अच्छी जॉब होती है, ओके। और इसका सिलेबस बेसिकली वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। और आपने अगर इसका थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि इसका एग्जाम वगैरह कैसे है, पेपर कैसे आता है, तो आप चले जाइए कि द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहाँ पर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर डला हुआ है, ठीक है। तो आप वो पेपर से जाकर के एनालिसिस भी कर सकते हैं, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं जो 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है, सॉरी 50 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक के होते हैं, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके के हैं, तो इसमें आपका मेन जो पोर्सन होता है वो आपका MPGK का होता है, ठीक है। मेजर पोर्सन आपका मध्य प्रदेश जीके का आप देख सकते हैं इसमें। वैसे तो होता तीनों चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश भी होता है, नेशनल भी होता है और इंटरनेशनल भी होता है। मध्य प्रदेश से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मोस्टली होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय से होता है और 5 आपके इंटरनेशनल से, कुछ ऐसा इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या टॉपिक है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको सभी कुछ पढ़ना होगा, ठीक है, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, कला संस्कृति, प्रमुख जनजाति बोलियाँ, ठीक है। इसके बाद त्यौहार लोग, मतलब सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है। फिर इसके बाद पूरा जियोग्राफी, आपको पूरी भूगोल पढ़नी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का पढ़ना है बेसिकली इसमें, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है आपने को, ओके। इसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, मानी करंट अफेयर आपको इंटरनेशनल पढ़ना है, ठीक है, एवं नेशनल का भी पढ़ना है और मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है, तीनों इसमें करंट अफेयर आपको कवर करने हैं। इसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये आपका IT वाला एक और ऐड होता है, ठीक है। IT वाले 10 क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो ये वाला पार्ट आप और यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका, ओके। सो ये टोटल है आपका, ठीक है। ये टोटल आपका 50 जो क्वेश्चन आते हैं ना 150 नंबर के, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन वाला, ये सिलेबस का कवर करते हैं। इसके बाद अगर आप जो 100 क्वेश्चन आते हैं जो जिससे 300 नंबर के होते हैं, आपका जो सिविल इंजीनियरिंग है, देखो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप जैसे सोचते हैं ना कि अपन SSCG की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आप अच्छे से पढ़ते हो, डिटेल में समय लेवल उसका भी अच्छा है। तो आप ए के लिए, तो ए में थोड़े से सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। जो आप सब्जेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं अदर एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पर नहीं होते, थोड़े अलग होते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर का अच्छा खासा वेटेज होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप स्टील स्ट्रक्चर की बात कर लें, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर बहुत डेप्थ में पूछी जाती है, यहाँ तक प्लास्टिक की डिजाइन वगैरह बहुत डेप्थ में पूछी जाती है। इसके बाद RCC वाला पार्ट भी आप डेप्थ में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ठीक है, डिजाइन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको, डिजाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर, तो मानी यहाँ पर भी बहुत डेप्थ में है। तो आपको ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पार्ट, स्टील डिजाइन वाला पार्ट और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट RCC वाला पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट आपको डेप्थ में लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि CPM और पार्ट वाला पार्ट भी यहाँ पर है, ओके। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर हैं, ठीक है। अब चाहे डिस्पोजल से लेकर के मतलब एवरीथिंग जो भी आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल के सिलेबस में, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे आपको। देन इसके बाद क्या आपका वाटर रिसोर्स एंड इरीगेशन वाला पार्ट आ जाता है आपका। इरीगेशन के अंदर हाइड्रोलॉजी भी है, हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट भी है। तो मतलब हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन, ये वाली बहुत चीज़ें डेप्थ के अंदर दी हुई चीज़ें, देखिए ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी हो गई आपकी, स्टोरेज स्कीम्स हो गई, डाइवर्जन स्कीम्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हो गए, वाटर लॉगिंग हो गई, रिवर ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक है ना जिनको अगर आप ऐसा सोच लें कि यार पेपर के 2-3 महीने पढ़ करके फिर उसको वापस कर ले, पेपर में जाकर उससे क्वेश्चन बनाए, तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये टॉपिक आपके हैंडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपको प्रॉपर टाइम दे करके अच्छे से समझना होगा, ओके। इसके बाद जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स देख सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी अच्छा कवर होता है यहाँ पे, ओके। मशीन नहीं आता बेसिकली, ठीक है, आप इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है आपका, दूसरा आपका OCF यानी कि ओपन चैनल फ्लो वाला, और इसमें मशीन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए रेलवे इंजीनियरिंग का भी अच्छा कवरअप है, रेलवे इंजीनियरिंग आपसे पढ़ना होगा आपको। बाकी इसमें SSC में भी आता है, उतने ज़्यादा वेटेज नहीं होता अदर एग्जाम्स के अंदर, बट यहाँ पर रेलवे का अच्छा वेटेज होता है, रेलवे आपको अच्छी आनी चाहिए। इसके बाद आपका हाईवे इन एयरपोर्ट, देखो एयरपोर्ट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सेपरेट इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे, जैसे एयरपोर्ट वगैरह अदर एग्जाम में आते हैं लेकिन उतना वेटेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा दिया रहता है, ठीक है। तो जैसे हाईवे वाला पार्ट हो गया, फिर इसमें आप देख सकते हैं कुछ कुछ एयरपोर्ट के भी टॉपिक दिए हुए हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग वाला पार्ट ही हो गया, ठीक है, ब्रिज इंजीनियरिंग भी आपको अच्छा पढ़ना है। इसके बाद एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके यूनिट 10, मतलब लगभग 10 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल तो ऑलमोस्ट सारा कवर है, ठीक है। सॉइल मैकेनिक आपको जो है तो जियो टेक्निकली बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉइल एक्सप्लोरेशन और फाउंडेशन दोनों है। सो ये आपके जियो टेक्निकल कंप्लीट कवर होता है। तो ये आपके जो टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, इस 10 सब्जेक्ट से, ठीक है, यहाँ तक भी, सॉरी नीचे भी है, ठीक है, पूरा देख सकते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन, मतलब बहुत डिटेल के अंदर है।
तो आपको अगर ये सोचे कि 2 से 3 महीने के अंदर फिर आप MPPSC का क्रैश कोर्स कर लें तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार मैं AE को टारगेट करना चाहता हूँ, उनके लिए सही मौका है कि अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एटलीस्ट आपको 7 से 8 महीने तो लगाने पड़ेंगे तैयारी के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप सब इंजीनियर वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि उनका रैंडम पैटर्न होता है, उनका कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो आप 2-3 महीने में बस, इस बार तो खैर जो उन्होंने पढ़ा उसका भी नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत मतलब आउट आया था ना, मतलब 2 पेपर 2 सब्जेक्ट से पूरा पेपर बना था, तो उस केस में उसमें तो दिक्कत हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर प्रॉपर वे के अंदर प्रोवाइड होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई इशू नहीं होता है। तो आप अगर इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये एक आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है आगे के लिए, ठीक है। बाकी इस समय मध्य प्रदेश में तो और बहुत सारी भर्ती आई हुई है, ठीक है। अगर आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप इसके लिए जा सकते हैं, आपका MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है। टारगेट होकर के 7 से 8 महीने लगाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ से जो भी 6-7 महीने बचे हुए हैं वो आपको प्रॉपर वे के अंदर देने पड़ेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट को नॉन टेक्निकल में तो बहुत सारी भर्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ओके। बट हाँ, ये उनके साथ भी आप अगर चाहें तो इसकी तैयारी जरूर करें, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब चाहते हैं तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होता है, ओके। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थोड़े से MPPSC AE के बारे में। इसका नोटिफिकेशन मैंने बता दिया जनवरी तक आ सकता है, ओके। और अगर इसके बारे में चाहूँ थोड़ा सा तैयारी के बारे में देखना चाहते हैं आप, तो हमारी इस समय एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का MPPSC AE के लिए स्पेशल चल रहा है फाउंडेशन, क्योंकि क्या है ना, लास्ट टाइम पे बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लास्ट टाइम पे करवा दीजिए, तो वो 2 से 3 महीने में वो होता नहीं है अच्छे सिलेबस कवर, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन बनते नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है 6 से 7 या 8 महीने का, और इसके अंदर फाउंडेशन बैच के अंदर आपका डिटेल के अंदर सारी चीज़ें अपन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो फोकस्ड एग्जाम है हमारा, तो MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर है, जिसके अंदर आपने सिलेबस देख लिया, इसी सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे, चाहे वो टेक्निकल पोर्सन हो चाहे वो नॉन टेक्निकल पोर्सन हो, बहुत ही डिटेल के अंदर, ताकि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले वो नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर कवर कर रहे हैं, ओके। और बाकी इसमें जो सिलेबस कवर होगा, आप SSC JEE दीजिए, फिर चाहे आप RRB JEE दीजिए या किसी भी स्टेट का AE या JEE दीजिए, वो सारा कवर हो जाएगा। लेकिन मेन जो फोकस्ड है वो आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का एग्जाम है। इसमें हमने 8 मंथ का ड्यूरेशन रखा हुआ है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके डेमो लेक्चर मैं आपको दे दूंगा PDF उसकी प्लेलिस्ट के लिंक, ठीक है। जस्ट वीडियो के नीचे हमारी प्लेलिस्ट के लिंक है, ठीक है। आप उसको जरूर एक बार विजिट करिएगा और हमारे डेमो भी जरूर वीडियोज वॉच करिए, ठीक है। आपको कंटेंट निश्चित तौर पर पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केवल डेमो देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर क्या गजब का कंटेंट आप दे रहे हैं इस बार असिस्टेंट इंजीनियर पे, ठीक है। तो इनके बारे में आप एक बार डेमो जरूर देखिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसमें जाइएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि स्ट्रक्चर का वेटेज अच्छा है असिस्टेंट इंजीनियर पे, तो हमने बेसिक ही पकड़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और एक पैरेलल स्टार्ट किया हो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हमारे पैरेलल स्टार्ट है, दोनों को डेमो आपको प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएगी, उसको जाकर के देखिएगा, ठीक है। कंटेंट आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के जो वीडियो जो बहुत बेसिक टू एडवांस कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस बार रखे हैं, चाहे SC के हों, गेट के हों, AE के तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, SSC JEE के भी करेंगे, नोट्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। MPPSC AE का नॉन टेक वगैरह भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ही। फुल डाउट सपोर्ट तो हमारी तरफ से हमेशा रहता है। और 2 साल की इसकी वैलिडिटी हमने इसमें 2 साल कर दी है, कि आपको अगर 1 साल आपने पढ़ लिया है, 1 साल के बाद अगले साल कोई भर्ती आने वाली है, तो फिर आप उसके लिए चाहते हैं कंटेंट आपके पास है, तो 2 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आप यहाँ पे आप ये PDF में दे दूंगा, ठीक है। दोनों सिलेबस की PDF और इसकी PDF आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा, @indor, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर मैं चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। जैसे अपन सोम पढ़ रहे हैं तो सोम को 75 घंटे में कवर करने का प्लान है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर आएगा आपका, और फिर आएगा आपकी RCC, ठीक है। इसके बाद फिर आपका स्टील वाला। तो ये देख रहे हैं आप, केवल स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हमने कितने घंटे दे दिया है, ठीक है, 7-21, लगभग 2-250 घंटे के आसपास। तो हमने क्या स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वेट है स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो इसको बहुत डिटेल में, और ये चीज़ें ना अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं और अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, जो आपके डाउट हो साथ साथ क्लियर होते हैं, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है। बाद में आप ज्वाइन करेंगे तो वही चीज़ आपको कवर करनी जरूरी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी 3 से 4 घंटे क्लासेस पर डे चल रही है, 3 घंटे मान लीजिए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं और क्वेश्चन साथ में कर सकते हैं। ये मौका अच्छा है, इस टाइम पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो साथ साथ आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। बाद में करेंगे जब वैकेंसी आने के बाद मोस्टली ज्वाइन करते हैं लोग, तब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो बहुत टाइम से ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है। एक बार मैं आपको ये टोटल इस बैच के अंदर तो खैर हम 18 सब्जेक्ट कवर करेंगे, लेकिन आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपके MPPSC AE का सिलेबस है उसमें 10 सब्जेक्ट ही हैं। पहले तो ये 10 सब्जेक्ट MPPSC AE के कवर होंगे, इसके बाद फिर और सब्जेक्ट कवर होंगे जिनको आप अदर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं बाद में। लेकिन पहला हमारा फोकस्ड कौन सा होगा, पहला हमारा AE का फोकस्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर, तो ये इसके फीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, टोटल आवर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से हैं। जो लोग हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स थे, चाहे हमारे चाहे वो सब इंजीनियर का जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, या कि
अभी टीओ का कोर्स लिया हुआ, सबके लिए स्पेशल छूट अवेलेबल है, तो वो लोग भी आकर के अपना देख सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूँ 9340888429, ठीक है, 9340, ठीक है, 888429, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं पहले से, मतलब जिन्होंने कुछ ना कुछ ले रखा है, कुछ ना कुछ उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, उनके लिए स्पेशल और बेनिफिट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में और डिस्कस कर रखा था, एक वीडियो में दे रहा हूँ आपको पिन कमेंट में, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये फैकल्टी हमारे जो लीड कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो मतलब मेन फैकल्टी हमने जो हमारे हैं, ठीक है, जो आपको इसके अंदर लीड करेंगे MPPSC AE के लिए, जो आपको पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं पीयूष पराशर सर हैं, ठीक है। इस सर जो है इनके बारे में यहाँ पास इनकी डिटेल लिखी हुई है, जो भी इनकी क्वालिफिकेशन है, बहुत तगड़ी क्वालिफिकेशन, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी टीचिंग स्किल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो कहूँगा एक बार आप इनके प्लेलिस्ट जो नीचे वीडियो की दी है उसको देखिएगा, ठीक है। और बहुत मतलब काफ़ी टाइम ये लोग हो गए इनको पढ़ाते हुए, ठीक है, 7 से 8 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको दिख जाएगा उनके पढ़ाने की शैली में ही दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यही लीड कर रहे हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपका यही कवर करेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट और दूसरे फैकल्टी वो भी किसी से कम नहीं है, उनकी फैकल्टी, उनकी भी क्वालिफिकेशन या उनके पढ़ाने का लहजा बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो आप सबकी डेमो देखिए, इसके बाद ज्वाइन करिएगा। पर फिलहाल तो कहता हूँ इनकी तो देख ही लीजिए, देखिए कितना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। इनके बारे में ये सारी चीज़ लिखी हुई, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत एक्सपीरियंस है, ना केवल एग्जाम क्वालिफाई करने का, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट को आज तक पढ़ाते आए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा दिया इनने, ठीक है। तो ये आपके लिए इस बार MPPSC में लीड कर रहे हैं, और क्वालिटी में कहीं पर भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए तो कंटेंट तो आपको बहुत शानदार मिल रहा है। बस ये कि आपको अगर तैयारी करनी है, आप सोच रहे हैं, तो मौका फिर सोचने पर वेस्ट ना करिए, टाइम सोचने पर वेस्ट ना करें, एक्शन लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, ठीक है। तो आप जा करके इसके लिए करना क्या होगा, आप जा सकते हैं 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से 10 व्हील पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आप फाउंडेशन बैच सर्च करिएगा स्टोर में, और उसे भी जाकर के डेमो वहाँ पर भी अवेलेबल है, वहाँ भी देख सकते हैं, और नीचे प्ले लिस्ट का लिंक भी उसमें भी देख सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर से हमारे 9340888429, इस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो जो इस वीडियो का मोटिव था, वीडियो का मोटिव ये था कि भाई इसके अंदर मुझे थोड़ा सा फाउंडेशन बैच की इन्फॉर्मेशन देनी थी। दूसरा, सब इंजीनियर का रिजल्ट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वो आएगा आपका जनवरी, मोस्ट प्रोबेबल जनवरी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड जनवरी के अंदर आ जाना चाहिए। और दूसरा आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जनवरी के अंदर ही एक्सपेक्टेड है, कि जनवरी के अंदर आपका जो है तो MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम जो है इसका एक्सपेक्टेड जून या जुलाई के अंदर है, जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम जो कैलेंडर अपडेट होगा उसके अंदर भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आपको आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ। अगर आप इनको अच्छा देखना चाहते हैं ना, ये जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सिलेबस वाला पार्ट दोनों, तो सिलेबस में इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, और ये फाउंडेशन बैच की डिटेल भी इसी नीचे मिल जाएगी, तो जाकर के वहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको अपनी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, 9340888429, कॉल व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि भाई किस टॉपिक के अंदर अगला वीडियो होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बनाना चाहिए, जो लोग जिनका सिलेक्शन हो रहा है सब इंजीनियर के अंदर, उनको अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने। दूसरी चीज़, क्या क्या प्रोसेस रहती है आगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। और क्या चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी अभी तैयारी करने का मौका है। तैयारी जैसे क्या ना, अभी आपने सब इंजीनियर दिया हुआ है, तो यहाँ से अभी आपको रिदम नहीं छोड़ना है अपना, क्योंकि अभी बना हुआ रिदम है, अभी जस्ट पढ़ाई से उठे हुए हो, तो बहुत सारी चीज़ें, एक पढ़ने की हैबिट भी लगी हुई है, तो उसको मत तोड़िए। सिलेक्शन हो रहा है सब इंजीनियर में, फिर भी तैयारी अभी करते रहिए, क्योंकि आगे चल के यही भाई आपको प्रमोट तो होना ही है, हमेशा सब इंजीनियर तो नहीं रह सकते। तो तैयारी अभी करते जाइए, सब इंजीनियर सिलेक्शन हो जाए तो उस टाइम पे टाइम मिलेगा नहीं, अभी टाइम मिल रहा है 4 से 5 महीने का, इसमें तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन, देन इसके बाद फिर वहाँ ज्वाइन करिएगा, और तैयारी रहेगी तो यही दीजिएगा, क्योंकि होने के बाद तो फिर आपको जॉब में मिलेगा नहीं टाइम। भाई जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। सब इंजीनियर का भी जो काम होता है ना, वो फील्ड वर्क होता है, ठीक है। फील्ड में जाकर के आपको डेली आपकी विजिट होंगी अलग अलग जगह पे, तो आप उस टाइम पे फिर पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो और वहाँ पर ही बहुत प्रेशर रहता है वर्क का, तो फिर उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई होने का टाइम यही है, ठीक है। तो अभी हो गया रेस्ट, जितने दिन हो गया, महीने निकल गए, आपकी रेस्ट का टाइम हो गया, ठीक है। पढ़ाई के बाद अब लग जाइए यही के लिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता तक आप मैक्सिमम पोर्शन निपटा दीजिए सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस एक बार फिनिश रहेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, देन इसके बाद फिर आपका जो भी आपकी जॉब रही उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपनी तैयारी भी। बाकी अगर जो जिनके में थोड़ा सा डाउट है कि नहीं हो रहा है, तो पेपर ख़राब चला गया, तैयारी बहुत अच्छी थी, वो लोग आगे अपना फोकस करें, ठीक है। देखो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था इस बार का पेपर, ऐसे उटपटांग पेपर आ गया था, ठीक है। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। और बहुत सारी भर्ती आ रही है, जैसे RRB जी आ रही है अभी आपकी, या कि अभी आपका फोकस है तो ए के लिए भी आप कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हैव अ नाइस डे, ठीक है। पढ़ते रहिए, ओके।
और बाकी भी मध्य प्रदेश में भर्तियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, अगर उनके लिए फोकस करना चाहते हैं तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने मध्य प्रदेश पटवारी वगैरह के लिए जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट देने का आपको प्लान किया है। वो हम एक यूट्यूब चैनल ही आज से अपना लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है द एग्जाम पॉइंट, ठीक है, TEP करके। आप जैसा हमारा लोगो देखते हैं TCP का, वैसे TEP का, ठीक है। तो अभी चूँकि आज ही लॉन्च किया, थोड़ा सा नीचे आएगा चैनल, तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से आपको वहाँ पर प्रॉपर वे के अंदर करंट अफेयर मिलना शुरू हो जाएगा सुबह सुबह, ठीक है। किसका? पटवारी भर्ती के लिए, पटवारी के लिए हो गया, वन रक्षक, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो भी एग्जाम अभी होने वाले हैं उन सभी के लिए प्रॉपर करंट अफेयर वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो एक बार TEP को भी जाकर के फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है? TEP। हमारा जैसा लोगो होता है ना TCP का, वैसे ही लोगो आपका TEP का भी है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, द एग्जाम पॉइंट, ओके। इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।